हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर टू लर्न। तो हमने 10th क्लास का 7 चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसकी 7.1 एक्सरसाइज हमने कर ली थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, तो इसमें हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। अब वो क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? तो इसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चन है, ठीक है, और सभी में यही यूज करना होगा मोस्टली। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक बार सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारा। तो जैसे कि मान लो आपकी एक लाइन दे रखी है, ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और यहाँ पे कोई एक और पॉइंट है, इसका नाम हमने ले लिया सी। ठीक है, अब अगर ये पॉइंट सी है आपका, तो ये और ये किसी रेशियो में डिवाइड हो रहे होंगे, है ना। जैसे अगर मान लो ये पूरा आपका 10 है सॉरी, तो अगर इसमें ये 4 है और अगर ये 6 है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3, है ना। तो 2:3 हो जाएगा आपका इसका रेशियो। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे रेशियो दिया होगा, ठीक है, रेशियो आपको दिया होगा। तो इसे आप मानेंगे m1, इसे आप मानेंगे m2। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे ये होंगे आपके x1 y1। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके होंगे x2 y2। और यहाँ के कोऑर्डिनेट आप मान लो सिर्फ x और y। ठीक है, तो जो आपका सेक्शन फॉर्मूला होता है वो आपका होता है एक्स कॉमा वाई, यानी कि यहाँ पे आप बीच वाले के जो कोऑर्डिनेट है वो रखोगे इक्वल में। अब फॉर्मूला होता है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, कॉमा फिर एक और होता है m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसे हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है आपका? सेक्शन फॉर्मूला। तो इसमें हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट को इसके साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो इस x की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो x की वैल्यू निकालने के लिए इससे पार्ट को आप सॉल्व कर लो, वैल्यू पुट करके आपका x की वैल्यू आ जाएगी। और y की वैल्यू के लिए दूसरी वाली वैल्यू से कंपेयर करते हैं। ठीक है, चीज क्लियर है? सॉरी अभी के लिए। तो चलिए अभी हम वापस आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गया हमें सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन रेशियो 2, 3। ओके, यानी कि यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट है आपकी दे रखा है -1, 7। यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 4, -3। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट और मान लो। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, तो इसके मान लो आप x, y, और ये आपको दे रखा है रेशियो, यानी कि ये है आपका 2 और ये है आपका 3। क्लियर है यहाँ तक चीजें? अब ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा y2। अब यहाँ पे यूज सेक्शन फॉर्मूला, तो हम यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या था? x, y इक्वल में m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। फिर दूसरा फॉर्मूला था आपका m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, फॉर्मूला जरूर लिखा करो, उससे क्या होता है आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, अपने आप ही याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से। चलिए x, y, ये तो x, y ही है आपके, है ना। अब m1 कितना है? ये आपका बेटे m1 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा। तो m1 की वैल्यू कितनी? 2। x2 कितना है बेटे? ये देखो ये रहा x2 यहाँ पे 4, प्लस m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -1। कभी भी जब वैल्यू माइनस में आती है तो आप उसे हमेशा ब्रैकेट में पुट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे m1 प्लस m2, कॉमा है आप भी लगा देंगे, फिर m1 उसकी जगह 2,
फिर y2, तो y2 आपका माइनस का 3 प्लस माइनस क्यों, क्योंकि मतलब ब्रैकेट इसलिए क्योंकि माइनस की वैल्यू है। अब क्या है फॉर्मूले में हमारा m2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 7 अपॉन में m1 प्लस m2, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया हमारा। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो x कॉमा वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2 4 जा 8 और ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा अपॉन में नीचे 2 और 3 5 हो जाएगा। यहाँ पे 2 3 जा माइनस 6 और 3 7 जा प्लस का 21 अपॉन में 2 और 3, ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा आपका x कॉमा वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1 अपॉन 5, 21 माइनस 6 15 अपॉन 5 और ये 5 से कट रहा है, 5 3 जा 15, तो x कॉमा वाई आपका आ गया 1 अपॉन 5 कॉमा 3, यानी कि x की वैल्यू हो गई आपकी 1 अपॉन 5 और y की वैल्यू हो गई आपकी 3। ठीक है, x की वैल्यू 1 अपॉन 5 हो गई और y की वैल्यू 3 हो गई, और ऐसे कोऑर्डिनेट में भी लिख सकते हैं, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इजी है ना, कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला यूज करना है। आप फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा इसमें। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इसके अंदर आपको नहीं दिया हुआ कोऑर्डिनेट्स, है ना, मतलब जो रेशियो थे वो आपको नहीं दिए हुए, है ना। तो अब हम इसे कैसे करना होगा, देखिए इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइन 4 कॉमा -1 एंड -2 कॉमा -3। एक कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 4 कॉमा -1 और एक कोऑर्डिनेट है आपके -2 कॉमा -3। अब ये क्या कह रहा है कि इसको ट्राइसेक्ट किया है, क्या किया है हमने, ट्राइसेक्ट। अब ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो अब डिवाइड कर दो उसको 3 इक्वल पार्ट्स में, तो देखो कैसे करेंगे, ये आपका हो गया एक पार्ट, ये हो गया दो पार्ट, ये मतलब एक ये हो गया एक ये हो गया दो और एक ये हो गया 3, तो 3 पार्ट्स में बोला था ना हमने, डिवाइड कर दिया 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर। ठीक है, अब आगे देखना है हमें, आगे क्या करना है इसमें। तो अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड द कोऑर्डिनेट, है ना, तो हमें यानी कि कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं इसके। तो वही देखना है कि हमें कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करने हैं। तो पहली चीज, इसे मान लो आप ए, इसे मान लो आप बी, इसे मान लो आप सी और इसे मान लो आप डी। ठीक है, अब पहले निकालेंगे हम सी के कोऑर्डिनेट। अब सी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको देखो x1 y1 तो ये रहा और x2 y2 ये रहा, लेकिन m1 m2 तो है ही नहीं आपके पास, है ना। तो पहले आपको m1 m2 निकालने पड़ेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, अब वो देखो आपको यहाँ पर ही दिख जाएंगे। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया अभी आपको, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी कि तीनों पार्ट्स इक्वल है। अगर मान लो पहला 4 है तो दूसरा भी 4 होगा, तीसरा भी 4 होगा, तो सबका कट के रेशियो क्या आएगा आपका बेटे, 1 आएगा ना सबका रेशियो। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये भी मेरा 1 है, ये भी मेरा 1 है और ये भी मेरा 1 है। अब अगर मुझे सी के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, किसके, सी के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, तो यहां से यहां तक तो बेटा आपका होगा m1 और फिर यहां से ये बाकी का पूरा क्या हो जाएगा आपका m2। तो m1 तो हो गया आपका 1, लेकिन m2 क्या हो जाएगा आपका 1 ये और 1 ये, यानी कि m2 हो जाएगा आपका इसमें 2। पहली बात समझ में आई नहीं आई। सी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखो मैंने सबको पहले 1 1 लिख दिया, क्योंकि सब इक्वल है तो रेशियो 1 1 ही आता है, जब इक्वल होते तो रेशियो 1 1 ही आता है। अब यहां से यहां तक का मुझे देखना है, एक मिनट, अगर यहां से यहां तक का देखना तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा ना आपका, और बाकी का बचा हुआ क्या हो जाएगा, 1 ये, है ना, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका m2 हो जाएगा फिर ये, है ना। तो m2 कितना हो गया आपका, m2 आपका हो जाएगा 2। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए तो अब स्टार्ट करें। तो अगेन
कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? सेम सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूले का हम यूज करेंगे कोऑर्डिनेट सी के लिए। तो सेक्शन फॉर्मूला आपका लिख दो पहले, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। फिर उसके बाद m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब आप यूज करेंगे एट वैल्यूज, c इज इक्वल टू, अब देखो m1 कितना है आपका, ये आपको दिख रहा होगा है ना। तो m1 कितना है बेटे, ये रहा 1। तो m1 की जगह 1, x2 कितना है आपका -2, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, प्लस अब क्या है आपका m2 कितना है 2, x1 कितना है 4 अपॉन में 1 + 2। फिर से m1 कितना है 1, y2 कितना है -3, प्लस m2 कितना है आपका 2, y1 कितना है आपका -1 अपॉन में 1 + 2। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं ना। तो हो जाएगा c इज इक्वल टू 1 2 जा -2, 2 4 जा 8 अपॉन में 2 + 1 3, 1 3 जा -3, 2 -1 -2, और ये 2 + 1 3 है ना। तो c इज इक्वल टू 8 में से 2 माइनस करेंगे 6/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 2 5/3। अब ये तो कट जाएगा 2 टाइम्स है ना। तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके 2, c के कोऑर्डिनेट आप क्या आ गए 2, माइनस का 5/3। ठीक है बेटे, तो ये तो आ गया आपके क्या c के कोऑर्डिनेट्स। अब आपको किसके निकालने हैं, अब निकालने हैं d के कोऑर्डिनेट्स। चलो अब d के भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे ये रहा d आपका है ना। चलो अब d के देखो कैसे निकालना है। तो d के कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू, अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे तो याद है, आपको याद करना है तो आप लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो d, m1 कितना है बेटे आपका, अब देखो m1 क्या हो जाएगा, रुको अब यहाँ पे d है ना ये, तो m1 आपका यहाँ से ये पूरा m1 होगा। तो कितना हुआ m1, तो 2 हो गया है ना। m1 कितना हो गया आपका 2 हो गया, क्योंकि ये 1 और ये 1, तो ये 2 हो जाएगा। और m2 कितना हो जाएगा, अब m2 हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो यही अब आपको यूज करने हैं, अब ये वाले यूज नहीं करोगे आप, ठीक है। चलो तो m1 की जगह 2, फिर उसके बाद x2 की जगह -2, m2 की जगह 1, और x1 की जगह 4 अपॉन में m1 प्लस m2, यानी कि 2 + 1। फिर m1 की जगह 2, y2 की जगह -3, प्लस m2 की जगह 1 और y1 की जगह -1 अपॉन में 2 + 1। तो d इज इक्वल टू 2 2 जा -4 और ये प्लस का 4 अपॉन में 3, 2 3 जा -6 माइनस का 1 अपॉन में 3। तो d इज इक्वल टू 4 - 4 0/3, और 6 - 1 -7/3। अब 0 अगर ऊपर आ गया है तो डिवाइड करके क्या हो जाएगा आपका d इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे माइनस का 7/3 ही रहेगा। तो आपको c और d के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपके आ गए, आंसर आपका कंप्लीट। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम लोग पहले। देखो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज, यानी कि एक स्पोर्ट्स डे की एक्टिविटी हुई इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। ये आपका स्कूल पूरा ग्राउंड है इसका ABCD। लाइन हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, यानी कि यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी हुई है 1 मीटर की डिस्टेंस पर। 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। यहाँ पे पॉट रखे हुए हैं 1 मीटर की डिस्टेंस पे। उसके बाद कह रहा है कि प्रीत जो है दो, नहीं रुको 1 मिनट, यहाँ पे पहली है निहारिका लड़की, पहली लड़की का नाम क्या है निहारिका। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD, यानी कि इस डिस्टेंस का निहारिका 1/4 रन कर रही है। निहारिका कौन है, पहली लड़की है, ठीक है। तो निहारिका पहली लड़की है, तो आपको पता है ये क्या होता है, ये x की वैल्यू होती है ना।
ये एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है। तो कौन सी लाइन पे दौड़ रही है निहारिका? सेकंड लाइन पे। तो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटे? निहारिका के कोऑर्डिनेट्स में एक्स की वैल्यू हो गई 2 और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? भाई पूरे 100 पॉट्स रखे हुए हैं यहाँ पे ये, ठीक है? कितने हैं पूरे? 100 है ना, इसमें लिखा है, हाँ ये रहा 100, ये ना 100 फ्लावर पॉट्स है ना। तो 100 है, उसमें से 1/4 उसने कवर्ड कर लिए। तो 100 का 1/4 क्या हो जाएगा? कट के 25, यानी कि y की वैल्यू क्या हो गई? 25 हो गई। फिर एक और लड़की है दूसरी, उसका नाम क्या है? प्रीत। रन 1/5। अच्छा, यहाँ पे ये निहारिका है और यहाँ पे आपकी ये प्रीत है। इसने क्या किया है? प्रीत आपका रन करी है 1/5 पार्ट, और कौन से रो पे? 8 पे, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी इसमें आपकी 8 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 का 1/5 अगर उसने कवर किया है तो 20। तो y की वैल्यू हो जाएगी इसमें 20 हो जाएगी y की वैल्यू। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। फिर उसके बाद अब उसने क्या बोला है, तो यहाँ पे 820 बन गए। अब ये क्या बोल रहा है, फाइंड कर लेते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग? अच्छा, यानी कि दोनों ही फ्लैग के बीच में कितनी डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना होगा क्योंकि डिस्टेंस की बात आ गई है। तो एन पी इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको मैंने बताया था डिस्टेंस का क्या था, है ना? इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने किया है। तो फॉर्मूला था आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब x2 की वैल्यू क्या है आपकी? x2 है आपका 8 और x1 की जगह 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह 20, y1 की जगह 25 का होल स्क्वायर। अब 8 माइनस 2 यानी कि 6 का स्क्वायर, 25 माइनस 20 यानी कि माइनस 5 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना? तो कितना आ जाएगा? 61। तो √61 क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस आ गई आपकी। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग। अच्छा, यानी कि दोनों फ्लैगों के बिल्कुल बीच में रश्मि ने एक और फ्लैग लगा दिया, बिल्कुल बीच में। ठीक है, तो इसके क्या पूछ रहा है आपसे? इसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है ये, कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो रश्मि है तो आर लिख देते हैं। तो देखो एक बात ध्यान रखना, एक और नया फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। कभी भी अगर मिड पॉइंट यहां पे दिया हो, मिड पॉइंट क्या दिया हो? मिड पॉइंट, है ना? तो मिड पॉइंट के लिए आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो है आपका x1 प्लस x2 अपॉन 2, दूसरा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला आपका सेक्शन फॉर्मूले से आया है। कैसे आया सेक्शन फॉर्मूले से? सेक्शन फॉर्मूला क्या था? m1 x2 m2 x1 m1 m2। अब एक बात बताओ, अगर ये मिड पॉइंट है तो दोनों 1 1 होंगे ना? तो m1 की जगह 1 रखूंगा, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा x2 ही आएगा सिर्फ। यहाँ पे भी m2 की जगह 1 रखूंगा, x1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x1 ही आएगा सिर्फ। तो क्या हुआ? x1 प्लस x2, वही मैंने लिखा। नीचे क्या हो जाएगा? ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 + 1 2। ठीक है, तो ये सेक्शन फॉर्मूले से ही आपका फॉर्मूला बनता है। ये चीज अगर ना समझ में आई तो एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है? अच्छा लगेगा। चीजें समझ में आती है ना तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई सच में ये एक नया फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला इसी से ही ओरिजिन हुआ है। ठीक है, इसे कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो अगर आपको मिड पॉइंट निकालने हो, आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो, तो आर के कोऑर्डिनेट्स के लिए आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो x1 की जगह 2, x2 की जगह 8 अपॉन में 2, फिर y1 की जगह 25, y2 की जगह 20 अपॉन में 2। तो r इज इक्वल टू 8 और 2 कितना हो गया? 10/2। 25 और 20 कितने हो गए? 45/2। अब दोनों को ही 2 से डिवाइड कर देंगे तो r इज इक्वल टू हो जाएगा, ये कट के आ गया आपका 5 और ये कट के आ जाएगा 22.5। ठीक है, तो ये आपका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ये एंड ये इज डिवाइडेड बाय ये। ओके, ये एक लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं कितने?
क्वेश्चन नंबर 4 है ना आपका। -3, 10। फिर एक और कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 6, -8, और ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड कर रहा है मतलब यहाँ पे बीच में कहीं होगा माइनस का 1/6, है ना। इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो, इसको आप सी मान लो। क्या करना है आपको? फाइंड रेशियो फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, यानी कि ये m1 और m2 की जो वैल्यू होती है ना वो आपको निकालनी है। तो देखो बेटे, कभी भी अगर आपको रेशियो फाइंड करना हो, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। कभी भी अगर आपको रेशियो ना दिया हो, रेशियो फाइंड करना हो, तो उसे आप हमेशा के रेशियो 1 मानोगे। क्या मानोगे? के रेशियो 1 मानोगे, यानी कि m1 की जगह आप के रखोगे और m2 की जगह 1 रखोगे। ठीक है, बस इतना करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो सी के कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला वही सेम, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। फिर y के साथ भी m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। चलिए c इज इक्वल टू, बेटा m1 कितना है आपका k, x2 कितना है आपका 6, m2 कितना है आपका 1, x1 कितना है -3 अपॉन में k प्लस 1। अब दूसरे वाले को भी सॉल्व करो, m1 की जगह k, y2 की जगह -8, m2 की जगह 1, y1 की जगह 10 अपॉन में k प्लस 1। अब देखो यहाँ पे c के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे c हटा के आप कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो। तो क्या है आपके c के कोऑर्डिनेट? -1, 6। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आप फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ कंपेयर कर सकते हो, शुरू में बताया था मैंने, है ना। यानी कि फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों ही x की वैल्यू हैं, या फिर दूसरे वाले को दूसरे वाले से कंपेयर कर सकते हो क्योंकि ये y की वैल्यू है। तो आप किसी को भी कंपेयर कर लो, या x को या फिर y को, आपका आंसर सेम ही आना है। तो मैं x को कंपेयर कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 6k -3 1 जा 3 अपॉन में k प्लस 1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा आपका -k माइनस का 1 इज इक्वल में 6k -3। अब के हम एक साइड कर लेंगे, वेरिएबल्स जिन्हें हम कहते हैं, और नंबर नंबर एक तरफ हो जाएंगे कांस्टेंट। तो 6k और 1k कितने हो गए? -7k। 2 -1 कितना हुआ आपका? -2, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस से माइनस कट गया, तो k इक्वल टू क्या आ गया आपका? 2/7। तो जो रेशियो आपसे पूछा गया था, तो रेशियो आपका आ गया 2:7। यही आपका आंसर है। ठीक है, रेशियो ही आपको फाइंड करना था इसमें। सेम ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ये एंड ये इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस आल्सो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ओके, अब देखो ये आपके ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कितना? 1, -5। और ये आपका बी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके? -4, 5। और यहाँ पे आपका एक और कोई पॉइंट है, और ये एक्स एक्सिस पर है। किस पर है? एक्स एक्सिस पर है। तो कभी भी अगर आपको एक्स एक्सिस दिया हो तो y की वैल्यू आंख बंद करके आप 0 लिखोगे, और अगर y एक्सिस दिया हो तो x की जगह 0 लिखोगे। ठीक है, चलो। और रेशियो भी नहीं दिया हो तो रेशियो क्या मानना पड़ेगा अब आपको? कि रेशियो 1, है ना। तो ये आपका हो गया सी। चलिए, तो अब सी के कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू फॉर्मूला वही m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए अब हम वैल्यू पुट करेंगे सबके एक एक करके। सी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके? x, 0 इज इक्वल टू m1 की जगह के, x2 की जगह x2 5, m2 की जगह 1, x1 की जगह 1 अपॉन में k प्लस 1, m1 की जगह k, y2 की जगह 5। अच्छा यहाँ पे एक मिनट, x2 आपका 5 नहीं माइनस का 4 है।
ठीक है, वैल्यू जरूर ध्यान से पुट करना वरना उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो m1 की जगह k और y2 की जगह 5 प्लस m2 कितना है आपका बेटा, m2 की जगह आ गया आपका 1 और y1 कितना है -5 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, अब वही कंपेयर करना पड़ेगा हमें, है ना। तो लिखेंगे हम ऑन कंपेयरिंग। तो देखो जब कंपेयर करेंगे तो वही पहले वाले को पहले वाले से कंपेयर करेंगे। तो x इज इक्वल टू -4k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1, और दूसरे वाले को कंपेयर करेंगे तो 0 इक्वल टू 5k -5 अपॉन में k प्लस 1। अब पहले किसे सॉल्व करें, पहले हम इस वाले को सॉल्व करेंगे। रीजन इसका, क्योंकि हमेशा पहले उस चीज को सॉल्व करना चाहिए जिसमें एक ही वेरिएबल हो, उससे वैल्यू फाइंड हो जाती है हमें एक चीज की। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है, x भी और k भी है, तो इसमें तो सिर्फ x ही है ना दूसरे वाले में, तो इसलिए सिर्फ पहले इसी को सॉल्व कर लो। नीचे 1 लगा के सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5k -5, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और 0 को इससे करेंगे तो इक्वल में 0 ही रहेगा सब कुछ। अब 5k इज इक्वल टू माइनस का 5 यहाँ के प्लस का हो जाएगा। अब k इज इक्वल टू 5 अपॉन 5, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, k की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, यानी कि रेशियो क्या हो जाएगा आपका 1:1। रेशियो निकालना था आपको। अब k की वैल्यू 1 आ गई है ना, अब k की वैल्यू 1 आ गई तो अब इसमें पुट कर दो -4, k की जगह 1 + 1 अपॉन में 1 + 1। ठीक है, तो अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -4 + 1 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू -3 अपॉन 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर सॉल्व हो गया, x की वैल्यू आ गई। तो उससे उसने आपसे कोऑर्डिनेट पूछे थे c के, तो c के कोऑर्डिनेट हो गए आपके x की वैल्यू -3/2 और y की वैल्यू 0, तो कंफर्म है ही है ना ऊपर। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आज की वीडियो ही एंड कर देते हैं, क्योंकि वरना फिर बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो। अभी आपके 10 क्वेश्चन है टोटल, इसमें 5 हो गए, 5 नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। ओके बाय, टेक केयर।